चलिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं सूरज भारती। देखिए आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स, जैसे आप लोग 12th इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उसमें इकोनॉमिक्स के दो भागों में बांटा गया है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक भाग है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसी में एक लेसन है आपका जिसको कहते हैं सरकार, कार्य तथा क्षेत्र। तो सरकार, कार्य तथा क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका सरकारी बजट, जिसको हम लोग गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट होते क्या है और गवर्नमेंट बजट कितने प्रकार के होते हैं, आज के क्लास में हम इस चीज़ को देखेंगे। आपको ये मालूम होगा कि सरकारी बजट जब घाटे के बजट पेश करती है सरकार, तो क्या वो ठीक होता है या खराब होता है। तो बजट किस तरह का होता है, घाटे का बजट क्या होता है, संतुलित बजट क्या होता है, ठीक है, सरप्लस बजट क्या होता है, ये तीनों बजट के जो टाइप्स होते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, सवाल ये होता है कि आखिर बजट होता है क्या। तो भैया जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आपके मम्मी या पापा महीने का कितना पैसा आया और कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, तो ये जो आया वो इनकम है और जो खर्च हो रहा है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी खर्च, जो व्यय इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में व्यय बोलेंगे हिंदी में। तो ये जो आय और व्यय का जो ब्यौरा है ना, आय और व्यय का जो विवरण है, उस विवरण को ही हम लोग कहते हैं बजट। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सरकार के राजस्व, ध्यान सुनेंगे, सरकार के राजस्व और व्यय यानी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो विवरण है उस विवरण को ही कहते हैं क्या जी, तो सरकारी बजट। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि ये आय व्यय सरकार कब कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अगर दैनिक लेखा जोखा की बात कर ले हम लोग, तो लेखा जोखा तीन प्रकार का होता है। एक तो दैनिक लेखा जोखा होते हैं, एक साप्ताहिक लेखा जोखा होते हैं और एक वो वार्षिक लेखा जोखा होते हैं। ठीक है, सप्ताही और महीने दो होते हैं और एक होता है फाइनल तीसरा, वो आपका वार्षिक होता है। यानी प्रतिदिन का लेखा जोखा कर लीजिए, या सप्ताह या महीने में एक बार लेखा जोखा करेंगे या फिर साल में करेंगे। तो उसी तरह से ध्यान से समझेंगे, सरकार एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान से सुनेंगे, सरकार कितने वित्तीय वर्ष में, तो एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान से समझेंगे, जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में सरकार आय और व्यय के, याद रखेंगे, आय और किस चीज का जी, तो व्यय के। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च, आय यानी ये आपका हो गया इनकम, जिसको रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ रेवेन्यू यानी राजस्व कहते हैं। तो सरकार के जो पैसे आए हैं सरकार के पास में, वो सरकार का राजस्व है, रेवेन्यू है, इनकम कह सकते हो। और जो सरकार ने पैसे खर्च किए पुल बनाने में, सड़क बनाने में, कहीं भी पैसे खर्च कर रही है सरकार, तो वो व्यय है। तो सरकार के आय और व्यय ये कब गिनेंगे, तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर। तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के आय और व्यय का जो वितरण है उसी को कहते हैं सरकारी बजट। ध्यान से समझिए एक बात को। अब ये फाइनेंशियल ईयर 10वां क्लास में पढ़ना था। वन वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहते हैं जी एक वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च को कहते हैं एक वित्तीय वर्ष हो गया देश का फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान से समझिएगा, जिसमें हम लोग खंडित कर दें कि सरकार जब बजट बनाती है, तो जैसे अगर मान लेते हैं अब 2022 चल रहा है, तो सरकार पिछले साल का बजट, चूंकि बजट क्या होता है ये अभी हम बोल दिए, और सरकार अपना बजट प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को पेश करती है। ध्यान से सुनेंगे, अपना बजट कब पेश करती है, 1 अप्रैल को। तो अब बात आता है कि 1 अप्रैल को बजट पेश करता है, तो किस साल का बजट कैसे जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, सरकार का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस सरकार का वित्तीय वर्ष। जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक नहीं काउंट करती है। तो देखिए, अगर सरकार 2021 का अगर बजट पेश कर रही है, 2021 का अगर बजट पेश कर रही है जी, तो याद रखेंगे 2021 के, याद रखना है, अप्रैल खत्म, मार्च खत्म होता है, 31 मार्च खत्म हो गया, तो ये साल का एंडिंग टाइम है। ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग साल का जो एंडिंग टाइमिंग होता है वो 31 मार्च होता है, और जो स्टार्टिंग डे है वो याद रखेंगे 1 अप्रैल होता है नए साल का। तो ये ध्यान से सुनेंगे, 2021 का बजट अगर सरकार पेश कर रही है तो ध्यान से समझेंगे, 2021 का बजट देगी तो 2021 के मार्च के बाद तो 1
अप्रैल से लेकर करके 1 अप्रैल 2021 का लेकर करके और अगले साल 2022 में 31 मार्च तक, याद रखेंगे 31 मार्च तक ये जो टाइमिंग होता है, इतना दिन के अंदर कितना पैसा सरकार के पास आया, कितना पैसा सरकार के पास से गया, ये जो लेखा जोखा है, ये जो विवरण है, इसी को कहेंगे हम लोग ये सरकार का बजट हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 1 अप्रैल, अब यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर करके 31 मार्च 2022 में चले जाएंगे। 2022 के ये भी चला है, 2022 जनवरी बीतेगा, फरवरी बीतेगा और मार्च बीत जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल तक, ये 2022 में 1 अप्रैल में जो इस वर्ष सरकार बजट पेश करेगी, वो बजट किस वर्ष का होगा? पिछले ईयर का होगा, 2021 का होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बजट क्या है आपको समझ में आ गया। सरकारी बजट क्या होते हैं? तो सरकार के राजस्व और व्यय, सरकार के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका जो विवरण है, अच्छा कितने दिनों में? तो 1 वित्तीय वर्ष, याद रखिए 1 वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के आय और व्यय का वितरण ही क्या कहलाता है? सरकारी बजट। अब देखेंगे सरकारी बजट को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। सरकारी बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान सुनेंगे। पहला है आपका संतुलित बजट, अंग्रेजी में इसको बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। दूसरा आपका बचत का बजट है, जो सेविंग वाला है, इसको कहते हैं सरप्लस बजट। याद रखें क्या बोलते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं। और तीसरा आपका है घाटे का बजट, इसको डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बजट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। गवर्नमेंट बजट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो आपका है वो बैलेंस्ड बजट है, जिसको संतुलित बजट कह सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है बोर्ड पे, जिसको बचत का बजट या सरप्लस बजट कहते हैं। और तीसरा होता है घाटे का बजट, जिसको डेफिसिट बजट कहते हैं। अब देखेंगे कि संतुलित बजट क्या है। बारी बारी से जब हम पढ़ा लेंगे तो फिर चर्चा होगी। भाई घाटे का बजट का ब्यौरा भी हम लोग देंगे। तो अभी ओवरव्यू में देख रहे हैं कि संतुलित बजट क्या है। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपको भारी नहीं लगेगा, हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो 3 सवाल आता है। अगर आप अपने घर में बजट बना रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि अब जब मान लेते हैं कि 1 महीने का आय और व्यय का लेखा जोखा आप घर में करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी से कर्जा लेना पड़ गया हो। इस समय जितना भी राशन, किरासन, टीवी, फ्रिज जो भी आ गया 1 महीना के अंदर, अगर वो जोड़ रहे हैं तो खर्चा 10,000 से ज़्यादा है, जबकि पता चल रहा है कि इस महीने में इनकम 9,000 है और खर्चा 10,000 से ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि इन दिनों किसी से आप पैसा लेकर के, उधार लेकर के, कर्ज में आप जो है घर को चलाए हैं, तो इस महीने का जो आपका घर का जो बजट बना रहे हैं, ये तो आपका घाटे का बजट हो गया है। समझ रहे बात ना? तो घाटे का क्यों? चूंकि पैसे अभी कहीं किसी न किसी से लेके किए हैं, तो हम तो कर्ज में हो गए। तो एक ये मैटर आ गया। दूसरा मामला ये आ सकता है कि हमने इस महीने में जब बजट हम बनाया तो हमने ये पाया कि भाई 10,000 इस महीने की सैलरी, 10,000 इनकम आई थी, 10,000 रेवेन्यू था और एक्सपेंडिचर यानी खर्च भी जो हुआ वो 10,000 हो गया। तो यहाँ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल हो गया। तो एक कंडीशन ये देखे जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि 10,000 इनकम था, लेकिन इस मंथ में खर्चा जो भी घर का जितना भी घरेलू आइटम्स थे, उन सभी खर्चा को जब ऐड कर देते हैं तो खर्चा मात्र 9,000 गिर रही या 8,000 गिर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो बजट है वो बचत का बजट हो गया। तो 3 कंडीशन देखे जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट के पास भी 3 कंडीशन होते हैं। यह तो किसी वर्ष होता है कि सरकार के पास इनकम ज़्यादा हो जाता है और सरकार खर्च कम करती है, या ये हो सकता है कि सरकार का इनकम मान लेते हैं 1,000 करोड़ है और 1,000 करोड़ इनकम है, तो सरकार का इनकम 1,000 करोड़ है, खर्च भी 1,000 करोड़ हो जा रहा है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर बोले तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी राजस्व और व्यय जब दोनों बराबर हो जाता है तो वो बराबर वाला बैलेंस्ड बजट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसी 3 चीज़ें अगर ध्यान में रखिएगा तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए पहला लिखा हुआ है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट, तब बैलेंस में बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस क्या हो जाएगा? तो जितना पैसा आया और उतने पैसा खर्चा हुआ, तो बैलेंस ना हो गया बजट। याद रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल ये बैलेंस बजट इक्वल टू, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, बजट रिसिप्ट। ये बजट एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाए? बजट रिसिप्ट के। ध्यान से सुनेंगे, बजट एक्सपेंडिचर क्या है? तो सरकार का
ये व्यय है, हिंदी में इसको बोलते हैं बजट व्यय। तो सरकार जो पैसे खर्च कर रही है, कहीं वो सरकार अपने बजट से पैसे खर्च कर रही है तो वो बजट व्यय हो गया जी। और जहाँ जहाँ से सरकार को टैक्स, नॉन टैक्स इस सब से पैसा आ रहे हैं, कैपिटल रिवेन्यू से पैसा आ रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट से पैसे आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से पैसे सरकार को आ रहे हैं वो सरकार का बजट प्राप्तियाँ है। बजट क्या है जी? तो प्राप्तियाँ है, ठीक है। तो बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय जब बराबर हो जाए, ऐसे ध्यान में रखिए। तो थोड़ा सा ये याद रखिए, सरकार का इनकम जितना हुआ उतने सरकार के खर्च आता, आय और व्यय बराबर हो गया, तो ऐसा बजट को कहते हैं संतुलित बजट। अच्छा, दूसरा बजट क्या है? तो दूसरा है बचत का बजट, जिसको सरप्लस बजट कहते हैं। अब ये सरप्लस बजट क्या होता है? तो देखिए, ये सरप्लस बजट में क्या होता है जी कि ये कह रहा है सरप्लस यानी बचत का। तो बचत माने क्या? बचत माने आप सेविंग हो जा रहा है। तो सेविंग कब? जब आपका इनकम ज़्यादा हो गया और खर्च क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी को लिखे हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंडिचर है, बजट एक्सपेंडिचर को बजट व्यय हिंदी में बोलते हैं। तो जो बजट व्यय है वो कम जाए और बजट प्राप्तियां क्या हो जाए? अधिक। यानी सरकार का बजट जो रिसिप्ट्स है, यानी जो आने का जो भी मार्ग है, पैसा ज़्यादा सरकार के पास आया है और खर्च क्या हो गया है? कम हुआ है। तो उस कंडीशन में सरकार का जो बजट होता है वो किस तरह का होता है? तो बचत का बजट कहलाता है। तीसरा ये कंडीशन देखे जाते हैं जो घाटे का बजट है। तो घाटा, जिसको अंग्रेजी में डेफिसिट बजट कहते हैं, आई नॉर्मली बात है, आप ध्यान से समझ सकते हो इसको। घाटे का बजट माने घाटा हो जाए सरकार के। तो इसमें देखिए, सरकार का जो बजट व्यय है, बजट व्यय जिसको अंग्रेजी में बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम दोबारा। तो सरकार के बजट व्यय अब खर्चा ज़्यादा हो जाए और सरकार की इनकम कम हो जाए, तब बताओ कैसा बजट सरकार का बनेगा? घाटे का बजट। तो याद रखें, बजट प्राप्तियाँ जो है, वही बजट प्राप्तियाँ ये क्या हो गया जी? कम हो गया। और सरकार का बजट व्यय क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो इस सिचुएशन में सरकार का जो बजट होगा वो घाटे का बजट होगा। तो हमने तीनों सरकार के बजट के बारे में चर्चा कर दी। अब ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, बिल्कुल आसान है। सरकार एक वित्तीय वर्ष के अंदर में, एक वित्तीय वर्ष यानी वह एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च जिसको बोलते हैं, इसके अंदर में याद रखेंगे कि सरकार एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना राजस्व है और जितना व्यय है, यानी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो विवरण है सरकार का, वही आज सरकार का बजट है, सरकारी बजट है। सरकारी बजट के प्रकार के होता है तो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक संतुलित बजट आपका हो जाएगा, जिसको बैलेंस्ड बजट कहते हैं। इसमें सरकार के इनकम और व्यय और राजस्व दोनों बराबर हो जाते हैं। इसमें क्या है? बचत का बजट है। तो इसमें सरकार का जो इनकम है वो इनकम कम जाता है, इनकम ज़्यादा हो जाता है और सरकार के खर्चे कम जाते हैं, यानी व्यय कम हो जाए और राजस्व क्या हो जाए जी? ज़्यादा हो जाए, तो सरकार के पास पैसे बचेंगे। तो सरकार का ये बचत का बजट हो गया। और तीसरा जो आपका है वो आपका है सरकार के घाटे का बजट, जिसको डेफिसिट बजट कहते हैं। तो इसमें सरकार के खर्चे अधिक हो जाए और सरकार का इनकम कम, तो उस वर्ष जो बजट सरकार पेश करती है घाटे का बजट। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी दिन सरकार के किस तरह का बजट आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर घाटे का बजट आता है तो ये अच्छी बात है, ये खराब बात है? ठीक है, एक ध्यान में सोचो, 10-5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं कि सरकार अगर घाटे का बजट पेश करता है तो बताओ ये अच्छी चीज़ें हैं या खराब चीज़ें हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर बाय द वे सोचो कि 1 अप्रैल को अपने देश में बजट सरकार पेश कर रही है, पिछले 2021 वाला जो बजट है वो 2022 के 1 अप्रैल को पेश कर रही है, और सरकार ये प्रदर्शन कर रही है कि भाई पीछे 2021 का जो बजट है वो सरकार का जो बजट है वो घाटे का बजट है। समझ रहे बात ना? यानी 2021 में घाटे का बजट बोले तो 2021 में सरकार के जो इनकम थे वो कम और सरकार के खर्चे ज़्यादा हो गए। बताइए, तो ये लोगों के हित के लिए ये अच्छी बात है या खराब बात है? तो ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल अच्छी बात है। जब सरकार घाटे का बजट पेश करती है तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब आपको लग रहा होगा कि घाटे का बजट, डेफिसिट बजट अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इसमें हम कंडीशन बता दीजिए कि इसमें सरकार खर्च ज़्यादा करेगी और सरकार की इनकम कम। तो सरकार जहाँ तहाँ अगर खर्च करती है, उद्योग धंधे पर, सड़कों पर, ऐसे चीज़ पर सरकार पैसा खर्च कर रही है जिससे रोजगार बढ़ जा रहा है, लोगों का इनकम बढ़ जा रहा है, तो बताओ ये तो सही चीज़ें हैं।
अब मान लेते हैं कि सरप्लस, आपके हिसाब से अगर मान लेते हैं कि आप सोचते हो कि अगर बचत का बजट बन जाता है, सरप्लस बजट सरकार पेश कर रही है, सरकार फायदे में है, तो देखिए फायदे में कब सरकार होगी, जब सरकार के प्राप्तियां अधिक हो जाएगी और सरकार खर्च क्या कर देगा, कम। तो सरकार पैसा ज्यादा कमा रही है और सरकार खर्चा देश पर कम करेगी, तो इस सिचुएशन में बचत का बजट होगा, सरप्लस बजट बनेगा सरकार का। लेकिन बताओ जब सरकार गवर्नमेंट जो है वो देश में इकोनॉमी को याद रखेंगे और अधिक गतिविधियां देने के लिए सरकार को खर्च करने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं, जिससे सेवा का प्रोडक्शन बढ़ जाए या फिर गुड्स का, वस्तुएं का प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जरूरी है, सरकार के खर्चे जरूरी है। और सरकार अगर खर्चा करता है तो कहीं ना कहीं बजट जो होगा वो कहां जाएगा, तो माइनस में जाएगा, तो डेफिसिट बजट। हाँ, लेकिन बार बार अगर सरकार डेफिसिट बजट ही पेश कर रही है तब तो दिक्कत है, देश तो कर्ज में चला जाएगा। अगर सरकार के बजट कई बार अगर इस तरह के आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बार बार घाटे का बजट बन जाएगा तो फिर देश को हमेशा किसी न किसी से कर्जा लेने पड़ेगा, जिससे देश के हालात, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें होगी आपका बजट। अब अगले पार्ट में हम छोटा छोटा करके बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड करने में भी दिक्कतें होती हैं। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के छोड़ दीजिए, हम लोग कमेंट पढ़ करके उसको और अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन स्टार्टिंग में ही कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरकार कार्य तथा क्षेत्र में टैक्स के, कि सरकार को कहां कहां से टैक्स आते हैं और कहां कहां से किस प्रकार के नॉन टैक्स टैक्स, इस सब कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।